हेलो हाय अस्सलाम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ चॉकलेट ट्रफल केक की डिटेल्ड रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ट्रफल केक मेनली चॉकलेट से ही बनता है। मैंने यहाँ पर मोटे वाले का डार्क कॉम्पाउंड चॉकलेट लिया है और इस तरह से वेट मशीन पर बॉल रखने के बाद टेयर कर दिया है। आप जब भी बॉल रखते हैं ना उसे फर्स्ट टेयर करना होगा, नहीं तो आपका जो बॉल का वेट रहता है ना वो भी ले लेगा। इस तरह से टेयर करने के बाद मैंने यहाँ पर 320 ग्राम डार्क कॉम्पाउंड चॉकलेट लिया है और इस तरह से बारीक चॉप कर साइड रख दिया है एक बॉल में। अब गनाश बनाने के लिए हमें इसमें क्रीम ऐड करना होगा। आप चाहे तो अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इस तरह की कोई भी कंपनी वाला व्हिप क्रीम यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर व्हिप क्रीम एक पैन में डाल लिया है और इसे अच्छे से हीट कर इसमें चॉकलेट में ऐड कर दिया है। चॉकलेट में डालने के बाद आप 1 और 2 सेकेंड्स के लिए इस तरह ही रख दीजिए। 1 और 2 सेकेंड्स के बाद आप कोई भी विस्कर लेकर या स्पैचुला से इसे अच्छे से कंबाइन करना होगा। नॉर्मली बहुत लोग इसे 2:1 रेशियो में बनाते हैं, बट आप इस तरह का रेशियो रखकर एक बार बनाकर देखिए, आपका ट्रफल केक जो है ना परफेक्ट बनेगा। फर्स्ट आपको ये थोड़ी सी पतली सी ही लगेगी। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर आप सेट होने के लिए रख दीजिए। ये अच्छे से सेट होकर रेडी हो जाएगा आपको आइसिंग करने के लिए। मैंने यहाँ ऊपर की तरफ सारे मेजरमेंट चॉकलेट और व्हिप क्रीम के दिया है। मैंने यहाँ केक स्पंज 2 टिन में बनाया है। एक 4 इंच के केक टिन में बनाया और एक 6 इंच के केक टिन में बनाया है। मैंने जो स्पॉन्ज बनाया ना ये सारे स्पॉन्ज स्क्रैच से ही बनाया है। आप यहाँ देख सकते हो मैंने टिन में ओनली बटर पेपर बॉटम की तरफ ही लगाया है। आप टिन को बटर से या ऑयल से ग्रीस कर सकते हो। जस्ट बॉटम में आप इस तरह का बटर पेपर लगा सकते हो। स्पॉन्ज भी आप यहाँ देख सकते हो बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट। अब हम केक का जो स्पॉन्ज था ना उसे लेयर्स में कट कर लेंगे। फर्स्ट ऊपर की तरफ थोड़ा सा ट्रिप कर लेंगे और इस तरह से एक मार्क लगाकर इवनली हम कट कर लेंगे। फर्स्ट आपको इस तरह से राउंडली मार्क लगाना होगा, उसके बाद आप कट कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको जो केक का लेयर रहता है ना वो इवनली कट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो स्पॉन्ज जो है ना इवनली कट हो चुका है। मैंने 6 इंच का वाले को भी इस तरह से कट कर साइड रख दिया है। अब हमारा चॉकलेट जो गनाश बना कर रखे था ना वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम आइसिंग करने के लिए फर्स्ट टर्न टेबल पर आप चाहे तो कोई भी नैपकिन डाल सकते हो, नहीं तो आप इस तरह का एक टिश्यू पेपर रखकर उसमें थोड़ा सा वाटर लगा सकते हो। इस तरह से लगाकर आप केक बोर्ड रखोगे तो आपका जो केक बोर्ड रहता है ना वो नहीं हिलेगा। अब मैंने यहाँ पर केक बोर्ड पे थोड़ा सा गनाश लगा दिया है और एक स्पॉन्ज का लेयर रख दिया है। अब इसे सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप वाटर में 1 टेबल स्पून शुगर और थोड़ा सा कोको पाउडर मिक्स कर लिया है। हमें इस केक में ज़्यादा शुगर भी ऐड नहीं करना होगा, क्योंकि हमारी जो चॉकलेट रहती है ना वो ऑलरेडी बहुत ही स्वीट रहती है। अगर आप ज़्यादा शुगर वाटर से सोक कर दो तो चॉकलेट केक बहुत ही ज़्यादा स्वीटनेस हो जाएगा। इस तरह से आप पाइपिंग बैग में डालकर गनाश को अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। नॉर्मल केक की आइसिंग और ट्रफल केक की आइसिंग में बहुत ही डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल केक बनाते हैं ना हम व्हिप क्रीम से, वो पैलेट नाइफ से जस्ट स्प्रेड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पाइपिंग बैग में भी डालकर इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। बट जब आप ट्रफल केक बनाओगे ना तो आप ज़रूर पाइपिंग बैग में डालकर ही यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका जो क्रम्स रहते हैं ना केक के वो आपको पैलेट नाइफ पे बार बार लगेंगे, अगर आप एक ही जगह ज़्यादा क्रीम डाल दोगे तो। अगर आप पाइपिंग बैग में इस तरह से डालकर स्प्रेड कर दोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होएगा। अब आप एक ग्लास में हॉट वाटर साइड रख लीजिए। आपको जब भी पैलेट नाइफ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक पैलेट नाइफ को हॉट वाटर में डिप कर इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए। इस तरह से मैंने इवनली लेयर्स में डालकर अच्छे से स्प्रेड करने के बाद क्रम कोट भी कर लिया है। क्रम कोट करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ही चॉकलेट गनाश यूज़ करना होगा, नहीं तो जो आपका केक का वेट रहता है ना वो ओवर वेट हो जाएगा। व्हिप क्रीम और ट्रफल केक के जो वेट्स रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। व्हिप क्रीम का जो केक रहता है ना वो ज़्यादा हाइटेड भी लगेगा और नॉर्मल वेट में आ जाएगा, बट जो ट्रफल केक रहता है ना वो वेट ज़्यादा हो जाएगा बट हाइट थोड़ा सा आपको कम ही लगेगा। इस तरह से मैंने अच्छे से इस तरह से अच्छे से क्रम कोट करने के बाद मैंने इसमें थोड़े से डबल्स भी इंसर्ट कर दिया है। आपको जब भी डबल्स इंसर्ट करते हो ना, जो आपके कस्टमर कैसे भी कैरी करो, आपका जो केक रहता है ना वो थोड़ा सा नहीं हिलेगा, स्टेबल भी रहेगा। अब जब आप टॉप लेयर रखेंगे ना तो वो भी केक के ऊपर ज़्यादा वेट नहीं होएगा और प्रेस नहीं होगा। आप ज़रूर डबल्स टायर केक में ज़रूर से यूज़ कर लीजिए। अब आइसिंग के लिए भी मैंने यहाँ पर सेम ट्रफल को इस तरह से पाइपिंग बैग में डालकर स्प्रेड कर लिया है और हॉट वाटर एक ग्लास में रखकर इस तरह से उसमें डिप करते हुए अच्छे से आइसिंग कर लिया है। बहुत ही स्पीड और बहुत ही इजी टेक्निक होता है। इस तरह से हॉट वाटर में आप जब भी पैलेट नाइफ को डिप करते हो ना, आपका ट्रफल केक का जो भी आइसिंग रहता है ना ईजी से हो जाएगा। बहुत लोग ट्रफल केक के आइसिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होती है बोल के समझते हैं, बट आप छोटे से टेक्निक्स लगाओगे तो आपको ईजी हो जाएगा। अब फाइनली मैंने यहाँ पर एक कोम
कोम स्क्रैपर से स्क्रैप कर लिया है। इस केक को बनाने के लिए मुझे 500 ग्राम्स का चॉकलेट यूज़ हुआ था। फर्स्ट मैंने 300 ग्राम्स ही बनाया था, इसके बाद 200 ग्राम्स ऐड कर लिया है। 4 इंच का केक टिन में मैंने केक स्पॉन्ज बनाया था ना, उसे भी अच्छे से आइसिंग कर दिया था। अब उसमें एक डबल इंसर्ट कर देंगे और डबल और पैलेट नाइफ की हेल्प से एक केक के ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे। मेरा शिफ्टिंग के जब वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया था ना, वो मिस हो गया था। यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद आपको केक बहुत ही अच्छा लग रहा था सामने से, और सेट भी अच्छे से हो गया था। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से डेकोरेशन के लिए फॉक्स बॉल्स यूज़ किया है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फर्स्ट फॉक्स बॉल्स लगाने के बाद यहाँ पर थोड़े से गोल्ड फ्लेक्स लेकर इस तरह से लगा दिया है। अब ये बर्थडे के लिए केक था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक हैप्पी बर्थडे टैग लगा दिया था, और थोड़े से यहाँ पर इस तरह के लीफ और जो भी फॉन्डेंट नेम था ना, फॉन्डेंट से मैंने इस तरह से लिख दिया है। अभी कंप्लीट केक बनने के बाद जो इसका वेट है ना, वो आपको मैं दिखाऊंगी, 1 मिनट। ब्लैक कलर केक के ऊपर गोल्ड कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था, सामने से तो बहुत ही रिच लुक दे रहा था। आप यहाँ देख सकते हो इसका जो वेट था ना, 1585 था, यानी कि 1.5 kg का था। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।